खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कंकई नदी का खूबसूरत नज़ारा। दरअसल ये नज़ारा खूबसूरत नहीं, बहुत ही भयानक नज़ारा है। यानी आज कंकई नदी का जल स्तर इस सीजन में सबसे ऊपरी स्तर पर है, जो खतरे के निशान से करीब है। ये किशनगंज और अररिया के बॉर्डर पॉइंट पर आप देख रहे हैं, चरघड़िया के पास कंकई नदी का नज़ारा। सामने चिकनी वगैरह गांव देख रहे होंगे, निंगसिया, जहाँ पे नदी टर्न लेती है और अररिया के हिस्से होते हुए किशनगंज तक पहुँचती है। तो आज नदी का जलस्तर बेहद ऊपर है और अचानक ये तब्दीली आई है आज सुबह से। यानी नेपाल के तराई हिस्सों में बारिश होने का इस इलाके में कैसे असर पड़ता है, आज कंकई नदी की रवानी को देख करके समझ सकते हैं। यह है कंकई ब्रिज, जो इस इलाके के लिए लाइफलाइन है। इस नदी पर ये इकलौता पुल है। उसके बाद फिर बैसा महर रोटा के पास बैसा पुल। तो अब ये जो पानी है, आप नेपाल के हिस्से में ज़बरदस्त बारिश होने के बाद इस इलाके में उफान आप देख रहे हैं। नदी का जलस्तर इसी जगह मापा जाता है, जो अक्सर आप रिपोर्ट में देखते होंगे। तो वो बेम्बो आप देख रहे हैं यहाँ सामने में पानी में हिलता हुआ, इसी से वाटर लेवल नापा जाता है। और यहाँ जल परिषद का हाउस भी है। तो ये जो जलस्तर आप देख रहे हैं, आज नदी जो है बिल्कुल इस तरफ से बह रही थी, लेकिन आज ये पूरा इलाका फैल गया। ये बलिया गांव को आप देख रहे हैं, जो उजड़ते बसते हुए आज के दिन में अस्थाई हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ पे ठोकर नज़र आ रही है वहाँ पे नदी कटाव कर रही है। सामने में है कदमगाछी गांव और काशीबाड़ी गांव, और इससे पीछे का इलाका है पुरंदा, जो अररिया और किशनगंज का आखिरी गांव है। तो कंकई नदी अगर इस इलाके में इस रूप में आज आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है बैसा, अमोर, अश्यानी और खाड़ी के इलाके में ज़बरदस्त रौद्र रूप आधी रात के बाद धारण कर सकता है, क्योंकि इधर भी आज ज़बरदस्त बारिश हुई है। कंकई नदी में हर साल आने वाली बाढ़ से इस इलाके में ज़बरदस्त तबाही मचती है और सैकड़ों घर ज़मींदोज हो जाते हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो कंकई यहाँ के लिए अगर अभिशाप है, तो फिर यहाँ के लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर फार्मिंग की बात अगर आप करते हैं, तो कंकई, दियारा और कछार के इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ से फर्टिलिटी भी बढ़ती जाती है। किशनगंज में बहने वाली जो नदियाँ है, मेची है, महानंदा है, और इनके साथ साथ कंकई, बूढ़ी कंकई, फिर अररिया में बहने वाली जो बकरा, पनार, नूना जो नदियाँ हैं, उन सभी नदियों का जलस्तर अब बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब बाढ़ कभी भी अगर हल्की सी बारिश होगी तो नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बहने लगेगी, यानी बाढ़ की संभावनाएं बनती चली जाएगी। जो भी निचले इलाके हैं, उन इलाकों में पानी भरता चला जाएगा, या भर चुका है, या फिर जहाँ पे तालाब, झील हैं, वो पानी ऑलरेडी भर रहे हैं। अब तालाबों से मछलियाँ निकलेंगी, बड़ी बड़ी मछलियाँ निकलेंगी, और जहाँ पे चचरी पुल थे अब वो सारे ध्वस्त हो चुके हैं। जो मतलब घाटों में, अब जहाँ पे चचरी पुल थे उन घाटों पे अब नाव चलेंगे। जहाँ पे लोग घंटों का सफ़र मिनटों में तय करते थे, अब फिर ज़िंदगी मिनटों के बजाय घंटों में रेंगेगी। और यहाँ पे इस इलाके में, किशनगंज अररिया के इलाके में, जो भी घाटों पर, जिन घाटों पर भी नाव चलते हैं, वहाँ पे लाइफ सेविंग जैकेट्स का कोई इंतज़ाम नहीं होता है। और मतलब लोग जान हथेली पर रख कर के नदी पार करते हैं, जो बेहद ख़तरनाक है। हालांकि ये सभी घाट की बोली लगती है, टैक्स दिया जाता है, उसके बावजूद भी किसी तरह का इंतज़ाम नहीं होता है। लोग अगर कोई हादसा, हाँ, ये शुक्र की बात है कि महानंदा जैसी ख़तरनाक नदी या कंकई में आज तक बड़े हादसे नहीं हुए हैं, छिटपुट हादसों को छोड़ करके। तो प्रशासन मतलब बेफिक्र है। लेकिन आजकल नदी का रूप अलग है, तो इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी कि सभी घाटों में एटलीस्ट लाइफ सेविंग जैकेट हो, मोटर बोट हो, और नाविक जो है वो ट्रेंड हो, एनडीआरएफ उनको अलग से ट्रेनिंग दे।
तो बहरहाल दोस्तों, तो आज बस इतना ही। आपको हम एक संकेत दिखाने के लिए आए थे कि कंकई अब उफान पर आने वाला है, तो जिसे आप हल्के में ना लें। निचले इलाकों में जो लोग हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, और जो लोग घाट पार करते हैं वो लोग भी जो है समय से पहले घाट पार कर लें। हसन जावेद को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।